कोई सालों साल की लाइट नहीं, ये एक माचिस जलाते ही प्रकाश है, एक स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिसिटी से वो प्रकाशित। तो अंधेरे का अस्तित्व तो बिल्कुल ही ये प्रकाश खत्म कर देता है। तो वही बात जहाँ मिशन में भी ऐतिहासिक रूप पे अगर कोई ऐसे सोच वाले जिन्होंने ये सच्चाई की लौ को बुझाना चाहा, तो कैसे एक सच्चाई का काम तो है ही कि वो अस्तित्व है ही। जिस तरह दासी कल भी उदाहरण दे रही थी कि एक सूर्य के नीचे कोई इंसान अगर खड़ा है तो उसको हाइपोथेटिकली नहीं कोई व्यक्ति कह सकता कि मान लीजिए इस समय उजाला है। वो इंसान तो कहे हंसेगा और कहेगा इसमें मानने की क्या बात है, ये तो फैक्चुअली है ही, ये तो है, सूरज है, इसमें विश्वास क्या करना। उसी प्रकार सत्य तो हमेशा है ही। तो फिर चाहे कोई जोर जोर से चिल्ला के बोले कि इस समय रात है, या कहीं कुछ लिख कर दिखा दे, या कुछ सोशल मीडिया पे दिखा दे, तो उसका अस्तित्व तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है कि किस प्रकार एक सूरज ही रोशनी का प्रमाण है। उस व्यक्ति का सूरज की रोशनी में होना उस रोशनी का प्रमाण है कि वो कैसे वो रोशनी को जी रहा है। उसी तरह आप सब संत अब भी हर समय और ये मिशन से, ये ज्ञान से हर समय जगमगाते हैं। ये जो रूहानी दौर हर एक की जीवन का, ये सदैव रहने वाला ब्रह्म ज्ञान के साथ इसकी यात्रा शुरू होना, तो ऐसे ही ये इंसानियत और रूहानियत की बात हर समय की रूहानियत होकर इंसानियत अपने आप जीती जाती है। फिर एक वो स्वाभाविक बन जाता है, उसको फोर्सफुली नहीं कुछ समझाना पड़ता किसी को, सब अपने आप ही एक उस मार्ग पे स्वयं ही अपना एक मुख उज्ज्वला करके चलते जाते हैं। क्योंकि एक ये बात भी कि जैसे इस कहानी जो दासी ने थोड़ी देर पहले सुनाई, कैसे वो इंसान अगर लालटेन ना लेके जाता, अंधेरे में जाता, तो किसी की भी यात्रा संभव वाली नहीं थी। चाहे वो रात को अगर वो तय कर रहे होते, तो कैसे ये एक उजाला जब है, तो ये जैसे एक कहावत भी है कि जब आँख खुली तभी सवेरा। तो अगर रात में भी किसी की आँख उस तरह खुल जाए, तो वो देखे कि नहीं, ये तो कहावत फिर झूठी है, क्योंकि अब तो अंधेरा है। तो वो तो फिर एक मूर्खता ही है कि कौन-सी बात किस तरह कही गई है और उसको किस तरह एक अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इंसान समझ रहा है। तो कैसे एक हर समय जो एक अपनी चेतनता, इस विवेक को इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जीवन में ढालते हैं, वो ही एक वास्तविक रूप में एक वरदायनीय इंसान बनते हैं। वो पूरे संसार के लिए एक फिर बहुत ही उपयोगी होते हैं। कैसे आज हमने एक गज़ल में भी सुना लेते हैं, कानों से आँखों का काम लोग, कि कैसे एक कही सुनी बात अक्सर सच्चाई हर एक के लिए बन जाती है। कोई फैक्ट चेक पीछे नहीं होता, किसी ने कुछ कह दिया, हमने वो सुना और मान लिया और उसको और बात आगे से आगे कर दी। उसी प्रकार एक स्पिरिचुअलिटी को भी, एक आध्यात्मिकता को भी अब सिर्फ काफ़ी इंसानों ने तो कान रस तक ही रख लिया है कि चलो कहीं परमात्मा की बात हो रही है कुछ समय के लिए तो वो सुन ली, पर आगे क्या करना है वो इंसानियत की बात सिर्फ सुन के नहीं, उसको जीना है। यहाँ वो आँखों की बात सिर्फ एक विजुअल्स की नहीं हो रही कि आँख में विज़न है और वो फिज़िकल देखना नहीं, यहाँ तो एक सिर्फ परमात्मा की बात कानों से सुननी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना है मन की नज़र से। कैसे मन से ये मन में धारण करके उस
तरफ अपना जीवन चलाते जाना है, जो एक सुखमय जीवन है, जो कल्याणकारी जीवन है। कैसे हर किसी ने एक खुद वो ब्रह्म ज्ञान जहाँ जिसके अंदर है बसता है, वो अपने आप में ही फिर एक ऐसी रोशनी है जिसको फिर कोई अंधकार नहीं डरा सकता। वो एक खुद ही ऐसी रोशनी का भाग है जो पूरी सृष्टि की रोशनी है। कैसे एक वो निराकार की रोशनी हर एक में जगमगाती है, हर एक को फिर उसी निगाह से देखा जाता है। सभी दुनिया में श्रेष्ठ ही दिखते हैं, हर एक से एक नफरत का भाव नहीं, कुछ सीखने का भाव हर एक से रहता है, एक मन से आदर देने का भाव, ना कि किसी डर से कि अगर हम किसी के साथ ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो उसकी ओपिनियन हमारे बारे में क्या बन जाएगी, या वो आगे किसी को हमारे बारे में क्या बोलेंगे। नहीं, वो एक भाव तो मन का पूरे ही संसार के लिए फिर समदृष्टि का भाव होता है कि किस तरह एक ही नज़र से हर एक को फिर देखा जाता है। फिर वो भी बात कि अक्सर किसी ने कुछ अगर बुरा किया तो एक मन में हमारी ओपिनियन उस समय को इतना गांठ बांध के हम रख लेते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसा कह दिया था एक बार। अब वो जब भी मिलता है तो उसके साथ एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी तक ही हम रखते हैं कि इनके पास गए, बस 2 मिनट एक फॉर्मेलिटी करी, मिली, हाँ जी ठीक हो, हाँ जी और सब ठीक, घर परिवार में ठीक, ठीक है फिर आगे मिलेंगे, उतना तक ही लिटरल कॉन्वर्सेशन रख के चल देते हैं। और फिर अगर साथ ही कोई होता है तो उसको फिर कुछ ना कुछ कह देते हैं कि ये जिनसे हम बात कर रहे थे उस व्यक्ति ने एक बार बहुत ही बुरा भला कहा था, फिर भी देखो हमारा दिल कितना बड़ा है, हम तो अभी भी उसकी खैरियत पूछ रहे हैं। नहीं, ये मन के भाव हमारे उसकी खैरियत पूछने वाले तो थे ही नहीं, वो सिर्फ कि बस फिर से अगर कोई ऐसी बात उसने कर दी और हमारा मन खट्टा हो, उसको अवॉइड करते हुए एक की सामने मीठे भी बन गए, अच्छे भी बन गए और एक जल्दी से जल्दी पल्ला भी झाड़ लिया और मन में खुद को कितना महान मान लिया। तो कैसे हमने एक जहाँ सोच तो रखनी है कि भले किसी ने कुछ भी कहा हो और अगर वो सच में हमारी कमियां किसी ने बता दी तो वो इंसान तो हमारा परम मित्र होना चाहिए जो हमारे सुधार के लिए हमें समझा रहा है कि आप में ये गलतियां हैं, ये खामियां हैं। और यदि कुछ ऐसी बात लगी कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, तो फिर बात ही क्या है, फिर तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकालने वाली बात कि जब हम में ये कुछ है ही नहीं ऐसी बात जो वो कह रहे हैं, तो वो अपनी जैसी भी ऑब्जर्वेशन से ये कह रहे हों या फिर एक तीसरे तरीके से भी बात पता चलती है जो कि किसी और के थ्रू एक बात पता लगती है कि आपके सामने तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा बनता है पर आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है। तो कैसे एक उस समय फिर ये बात कितनी सच्ची है कितनी नहीं, हम अक्सर कोई पुराने एक्सपीरियंस से फिर मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये बात बताई है बिल्कुल ठीक बताई है, उस व्यक्ति ने ज़रूर ऐसा कुछ कहा होगा जो पीठ पीछे